बाल निर्माण की कहानियाँ भाग 3। तो दोस्तों, आज की कहानी है कपिला लोमड़ी। चलिए सुनते हैं। अमरकंटक वन में कपिला नाम की एक लोमड़ी रहती थी। वो बड़ी ही चालाक और घमंडी थी। खरगोश, चूहे, मुर्गी, मेमनों आदि को वो मार कर खा जाया करती थी। वो बड़ी फुर्तीली थी, इसलिए तुरंत शिकार कर लेती थी। एक दिन कपिला ने कई मुर्गियां मारी। कुछ मुर्गियां उसने खा ली। जब उसका पेट भर गया तो बची हुई मुर्गियां लेकर वो बरगद के पेड़ के पास पहुंची। वहां उसने जमीन में गड्ढा खोदा और वे सब बची मुर्गियां उसमें दबा दी। चंचल गिलहरी पेड़ पर से कपिला की ये सारी हरकतें देख रही थी। जैसे ही कपिला चलने को हुई, वो तुरंत पेड़ से उतरी और बोली, कपिला दीदी, बुरा न मानना, तुम तो कहती हो कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, पर तुम शिकार करती हो इन छोटे छोटे निरीह प्राणियों का। सिंह दादा की तरह तुम भी बड़े बड़े जानवरों को मारो, तब जानो तुम्हारी शक्ति। अपने से छोटों को तो सताना बहुत सरल होता है। चंचल की ये बात कपिला लोमड़ी को काफी चुभ गई। वो घमंड में आकर बोली, अरे चंचल, तुझे क्या पता, मैं बड़े बड़े जानवरों का शिकार करती हूँ। फिर वो गर्व से अपनी भुजाओं को अकड़ाते हुए बोली, बहुत शक्ति है मेरी इन भुजाओं में। तो फिर अपनी इस शक्ति का प्रदर्शन सभी के सामने करो न किसी दिन। चंचल ने उसे भड़काया। चंचल और कपिला बात कर ही रही थी कि तब तक कहीं से कल्लू गधा, लालू बंदर, श्यामा चिड़िया आदि बहुत से अन्य जानवर भी इकट्ठे हो गए थे। शालू बंदर बड़ा चंचल था। लोमड़ी से बोला, तो फिर मौसी कब दिखाओगी अपनी कुशलता? लोमड़ी के मुंह से बात निकल चुकी थी। भरी पंचायत में अब कपिला लोमड़ी अपनी बात से पीछे भी कैसे हट सकती थी। सहसा उसके दिमाग में एक युक्ति सूझी। वो बोली, अभी तो मैं अपनी बहन के घर जा रही हूँ। आज से ठीक 1 महीने बाद इसी वृक्ष के नीचे अपनी शक्ति दिखाऊंगी। सभी जानवर वहां से तितर बितर हो गए। लालू बंदर सभी के घर जाकर ये बात बता आया। कपिला लोमड़ी उसी दिन पास के जंगल में चली गई। वहां भासुरक सिंह रहता था। शिकार करने में वो बड़ा कुशल था। कपिला उसकी गुफा के पास जाकर छिप गई। वो बड़े ध्यान से देखती रहती थी कि सिंह अपने बच्चों को किस प्रकार से शिकार करना सिखाता है। कपिला ने ध्यान दिया कि सिंह शिकार के लिए सबसे पहले जानवरों की गर्दन पर झपटता है। कपिला ने सोचा, बड़े जानवरों का शिकार करने का यही तरीका है। सिंह के पंजे की एक बड़ी चोट से बड़े जानवरों को गिरा देता था। कपिला सोचने लगी कि ये तरीका तो बड़ा सरल है, मैं भी अब बड़े बड़े जानवरों को मार सकती हूँ। बड़े ही आत्मविश्वास के साथ निर्धारित समय पर कपिला बरगद के पेड़ के नीचे पहुंची। वहां लालू बंदर और चंचल गिलहरी ने बहुत से जानवरों को इकट्ठा कर रखा था। दूर से हाथी दादा को आता देखकर लालू बंदर बोला, तो कपिला दीदी, अब हाथी दादा का ही शिकार करके दिखाओ। ठीक है ठीक है, अपने मुंह को कुछ फुलाती हुई कपिला लोमड़ी बोली। हाथी जैसे ही पास आया, कपिला ने उसके मस्तक पर वार किया। हाथी ने अपनी सूंड बढ़ाई और लोमड़ी को जमीन पर दे पटका। लोमड़ी कराह उठी। उसकी 2-4 हड्डियां टूट गईं। कमर को सहलाती हुई कपिला बड़ी मुश्किल से उठी। हाय! हाथी दादा की जय, हाथी दादा की जय के नारों से सारा जंगल गूंज उठा। कल्लू गधा बोला, देखा कपिला दीदी, घमंडी को कैसा फल मिलता है। लालू बंदर बोला, तुम्हें सबक इसलिए दिया गया है कि तुम छोटे प्राणियों को बहुत मारने लगी हो, खाती हो, फिर बचे हुओं को गाड़ भी देती हो। आज से तुम कीड़े मकोड़े खाया करोगी। चंचल गिलहरी कह रही थी, कपिला दीदी, देखा तुमने कि आवेश में काम करने का क्या फल मिलता है। हमें हर स्थिति में शांति और विवेक से काम लेना चाहिए। तनिक सी बात पर उत्तेजित हो जाना मूर्खता की निशानी है। इस मूर्खता से दूसरों की काम और अपनी हानि अधिक होती है। कपिला लोमड़ी सिर झुकाए हुए चंचल गिलहरी की बात सुन रही थी। वो सोच रही थी कि ये सब ठीक ही कह रहे हैं। अब कपिला लोमड़ी अपनी शक्ति के घमंड में जानवरों को नहीं सताती। वो स्वभाव को भी संतुलित रखती है, बात बात में उत्तेजित नहीं होती। तो दोस्तों, ये थी आज की मनोरंजक और प्रेरणादायक कहानी। ऐसी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।